तो ये चिंगारी एक दिन भड़क कर शोला बन जाएगी। बलदेव, जिस्म का अगर कोई हिस्सा नासूर बन जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। ये इंद्रजीत नारंग की जिंदगी का उसूल है। और आयुषी अब हमारे लिए एक नासूर बन चुकी है। बाबूजी, किसी अबला पर अत्याचार करना अच्छा नहीं। उसकी हाय अच्छे अच्छे खानदानों को बर्बाद कर देती है। बलदेव, कल सुबह बहू को इसके मायके छोड़ाओ। डैड, अगर ये खून घर में हुआ तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। बेटे, तुमने जिंदगी में जितने पटाखे नहीं फोड़े होंगे उससे कहीं ज्यादा दिवालियां तुम्हारे इस बाप ने देखी हैं। यह हादसा इसी घर में होगा और इस हादसे का गवाह मामूली आदमी नहीं होगा। उसका गवाह होगा जज अमरनाथ मल्होत्रा। हेलो, अमरनाथ मल्होत्रा हियर। जज साहब, एडवोकेट इंद्रजीत नारंग बोल रहा हूं। एक खास केस के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहो। केस कुछ पेचीदा है। अगर आप वक्त निकालें तो एक मीटिंग कर लेते हैं। जरूर जरूर। कब मिलना चाहते हो? कल शाम को अगर 4 बजे आप मेरे यहां आ जाएं तो शाम की चाय भी इकट्ठी पी लेंगे और केस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल 4 बजे तुम्हारे घर आता हूं। ओके? थैंक यू जज साहब। डैड, सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। गैस का पाइप भी काट दिया। अब थोड़ी देर में सारे किचन में गैस फैल जाएगी। शोला भड़काने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। जज आएगा, आयुषी उसके लिए किचन में चाय बनाने जाएगी। चिंगारी जलाएगी और वो चिंगारी शोला बनकर आयुषी को हमेशा हमेशा के लिए अपने लपेटे में ले लेगी। और आयुषी के साथ साथ हमें मधुमती से भी छुटकारा मिल जाएगा। नारंग, तुम हो बड़े मतलबी। क्यों भाई? भाई जब भी काम पड़ता है तब तुम बुलाते हो, वैसे बुलाते ही नहीं। देख भाई अमरनाथ, तू कितने सालों से मेरे को जानता है यार। तेरा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाया करो।
बड़ी बहू नजर नहीं आ रही। वो दरअसल मायके गई है। अरे तुम्हें अपनी छोटी बहू से मिलाता हूँ, साक्षात लक्ष्मी है। अरे शादी पे तो तुम आए नहीं। बहू, ओ बहू, आओ आओ बेटी, आओ आओ। अमरनाथ, ये मेरी छोटी बहू है। अब बहू, ये जज अमरनाथ जी है। जीती रहो बेटी। जज तो मैं कोर्ट में हूँ, यहाँ तो मैं नारंग का दोस्त हूँ और तुम्हारा पिता समान। क्या नाम है तुम्हारा? आयुषी। दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन बजाज साहब की बेटी है। जब से इस घर में आई है फूल बरस रहे हैं, फूल। अरे बहू, जज साहब के लिए अदरक वाली चाय तो बना के लाओ। अब बेटा अपने हाथ से बना के लाना। जी बाबूजी। अरे अमरनाथ, मेरी बहू के हाथ की चाय पिएगा ना तो चाय पीना भूल जाएगा। नारंग, तू बहू की तारीफों के पुल बाद में बांधना। पहले मुझे ये बता, केस कौन सा डिस्कस करना है तूने? अरे यार, केस वेस बाद में डिस्कस करते रहेंगे, पहले मेरी बहू के हाथ की चाय तो पी। अदरक वाली। कौन हो तुम? मैं वही लड़की हूँ जिसकी वजह से तुम पर इतने जुल्म हो रहे हैं। मैं मधुमती की आत्मा हूँ। मधुमती की आत्मा? हाँ, मुझे माफ करना आयुषी। मैं बार बार तुम्हारे जिस्म में प्रवेश कर लेती हूँ और फिर तुम्हें वही करना पड़ता है जो मैं चाहती हूँ। क्यों? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? इंतकाम, अपनी मौत का इंतकाम चाहती हूँ मैं। इंतकाम? किसने मारा है तुम्हें? वही जिसकी तुम पूजा करती हो, तुम्हारा पति अश्विन। बड़ी बेदर्दी से मारा था उसने मुझे, और उसके बाप और उसके भाई ने उसके जुर्म पर पर्दा डाल दिया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने इंतकाम का ऐसा धुआं छा गया कि मुझे कुछ नजर नहीं आया और मैंने तुम्हें अपना हथियार बना लिया। मैं इन पापियों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। मुझसे छुटकारा पाने के लिए इन पापियों ने आज तुम्हारे खिलाफ भी साजिश रची है, क्योंकि तुम इन लोगों के लिए मधुमती बन चुकी हो। यार अमरनाथ, आजकल जुर्म बहुत बढ़ गए हैं। जुर्म करने के तरीके नए हैं, लेकिन कानून वही पुराना का पुराना। मुजरिम जुर्म करता है और कानून कुछ नहीं कर पाता, मुजरिम निकल जाता साहब। यू आर राइट डैड। ऐसे मुजरिमों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। क्यों ब्रदर? यस यस यस। नहीं रे नारंग, तो मुझे ये बता, केस कौन सा डिस्कस करना है तूने? अरे यार, केस बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेरी बहू के हाथ की अदरक वाली चाय तो पी के देख। अरे बेटा अश्विन। जी डैड। अरे क्या दूध कम पड़ गया या दूध फट गया? क्या बेटा देखो तो सही। ऐसी कुछ लगता है डैड, मैं अभी देखता हूँ। ब्रदर तू रुक, आ जाता हूं। ठीक है।
तुम लोग दूसरों की बेटियों को इतनी सस्ती समझते हो? आयुषी, तुम बाहर जाओ। मैंने कहा ना जाओ। चारों तरफ कमरे में गैस फैल चुकी है। बस एक चिंगारी उठने की देर है और फिर यह चिंगारी शोला बनकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने लपेटे में ले लेगी। नहीं, ऐसा मत करना मधुमती, मुझे जिंदा रहना है। क्यों? जब तुम एक मासूम को जला रहे थे तब एहसास नहीं हुआ? आज तुम्हें पता चलेगा कि जिंदा शोलों में जलने की तड़प क्या होती है। मैं यहीं खड़ी होकर अपनी आंखों से तुम्हें जलता तड़पता देखूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। आयुषी की मौत का जश्न मनाने की बजाय जाकर अपने बेटे की जली हुई लाश से लिपट कर रो। ये धमाका बलदेव की मौत का धमाका था। नहीं, नहीं, बलदेव, मेरे बेटे, ये क्या हो गया मेरे बेटे? बलदेव, मेरे बेटे। बाबूजी, आंसुओं से पाप नहीं धुलते। जो आग आपने दूसरों के घर के लिए लगाई थी, उसी आग ने आपकी खुशियों को जला डाला। हो गई ना मैं विधवा, हो गई ना। बलदेव भैया, होश में आ मेरे बेटे, होश में आ। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। क्या तेरे मर जाने से मेरा बलदेव मुझे वापस मिल जाएगा? मेरी वजह से मेरा भाई मर गया, मेरी वजह से मेरी भाभी विधवा हो गई। अश्विन, मेरी किस्मत में तुम्हारे भैया का साथ यहीं तक था। माफ कीजिएगा बाबूजी, इन सब बातों के जिम्मेदार आप हैं। ना आप अश्विन के ऐप छुपाते,
न इसके हाथों मधुमती की मौत होती और न ये बिजली इस घर पर गिरती। लेकिन भाभी, मैं इस तरह कब तक दिन रात पल पल मरता रहूंगा? मैं उसके और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। मेरा मर जाना ही ठीक है। हाँ भाभी, मेरा मर जाना ही ठीक है। बेटे, तेरा बाप अभी जिंदा है। मैंने एक बेटा खोया है, दूसरा नहीं खोना चाहता। ये हरामजादी अब इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसके चरित्र पे ऐसा दाग लगाऊंगा, ऐसा दाग लगाऊंगा कि कल भरी अदालत में ये नंगी खड़ी होगी, बिल्कुल नंगी। जलसान, आज इस अदालत में ना मैं कोई मर्डर केस और ना ही कोई चोरी डकैती का केस पेश करने वाला हूं। आज मैं अपने खानदान की इज्जत पेश करने वाला हूं। ये औरत नाम की नारंग परिवार की बहू है, लेकिन एक वैश्या है, एक धंधा करने वाली औरत है। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं जो सच है। आज तक आप लोग की सिर्फ सेवा ही तो की है। आप चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? क्या मैं जिस्म बेचती हूँ? क्या मैं धंधा करती हूँ? जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए। बोलिए, बोलिए ना। अरे ये क्या बोलेगा? बोलेगी तो सारी दुनिया। बोलूंगा मैं। जज साहब, मैं इस लड़की को बजाज साहब जैसे बड़े आदमी की बेटी समझ के अपने घर की बहू बना के लाया था, लेकिन मैं भूल गया था कि जितना बड़ा नाला उतनी ही ज्यादा गंदगी उसमें। और ये गंदगी नारंग परिवार के मुंह पे एक बदनुमा दाग है, एक बदनुमा धब्बा है। इस बदचलन औरत से अपने बेटे को तलाक दिलवा के रहूंगा। तलाक। नारंग, योर ऑनर, ऐसी औरत समाज के लिए कलंक है। औरत के नाम पे एक गंदी गाली। योर ऑनर, अगर इस औरत को अयाशी का इतना ही शौक था तो मेरे घर की बहू क्यों बनी? किसी बाजार में जाके क्यों नहीं बैठ गई?